नमस्कार। मीठी बा हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। जो आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बाजू में आए हुए बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी वीडियो मित्रों आप आसानी से देख सको। तो आज हम कक्षा 8 में द्वितीय सत्र में जो प्रथम पाठ है उसका अनुवाद और हम समझौती प्राप्त करेंगे। तो पहला ही पाठ है पुत्री मम खलु निंद्राती। पुत्री मम खलु निंद्राती। पुत्री यानी बेटी, मम यानी मेरी, खलु यानी सचमुच, निंद्राती यानी सो रही है। मेरी बेटी सचमुच सो रही है। मेरी बेटी सचमुच सो रही है। तो हम उसका अनुवाद और समझौती प्राप्त करेंगे। पुत्री मम खलु निंद्राती। पुत्री मम खलु निंद्राती। सुंदर शयने सुखमय वसने पुत्री मम खलु निंद्राती। यहाँ माँ बता रही है कि पुत्री यानी बेटी, मम यानी मेरी, खलु यानी सचमुच, निंद्राती यानी सो रही है या तो सोती है। मेरी बेटी सचमुच सो रही है। वही लाइन दूसरी है, उसका अनुवाद भी वैसा ही होगा। पुत्री मम खलु निंद्राती। मेरी बेटी सचमुच सो रही है। सुंदर शयने, सुंदर बिस्तर पर, शयन यानी बिस्तर पे, सुंदर सुखमय वसने यानी हल्के कपड़ों में। जो हम रात सोते हैं तब जो हल्के हल्के से कपड़े पहनते हैं उसकी बात है कि सुंदर हल्के कपड़ों में। सुंदर शयन यानी सुंदर बिस्तर पे। सुखमय वसने यानी कि हल्के कपड़ों में। पुत्री मम खलु निंद्राती। मेरी बेटी सचमुच सो रही है। यहाँ माता बताती है कि मेरी बेटी सचमुच सो रही है। कैसे? तो सुंदर बिस्तर पे, बहुत अच्छा उसका बिस्तर है यानी सुंदर बिस्तर पे। सुखमय वसने यानी हल्के कपड़ों में मेरी बेटी सचमुच सो रही है। तो छात्र, आप लोगों को इस श्लोक में अनुवाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम अब आगे देखेंगे। अब यहाँ से प्रथम श्लोक शुरू होता है। रे रे वायस कर्कश कंठ मारट मारट कर्ण कठोरम श्रांता क्लांता पुनर्नुनिता पुत्री मम खलु निंद्राती। यहाँ बताया है कि रे रे वायस, वायस यानी कौवा। यह शब्द वायस शब्द पूछा जाता है कौवा। कौवा। कर्कश यानी कर्कश, जो सुनना अच्छा नहीं लगता। कंठ यानी आवाज अथवा तो कंठ में। अरे रे कौवा कर्कश कंठ में। माँ का अर्थ होता है ना, नहीं। मारट मारट यानी मत बोल मत बोल, अथवा तो नहीं बोल नहीं बोल। मत रट मत रट। कर्ण कठोरम, कर्ण यानी कान, कठोरम यानी सुनना अच्छा नहीं लगता। कान को सुनना अच्छा नहीं लगता। अरे रे कौवा कर्कश कंठ से मत बोल मत बोल। कर्ण कठोरम, कान को सुनना अच्छा नहीं लगता। श्रांता क्लांता पुनर्नुनिता। श्रांता यानी, श्रांता का अर्थ होता है थकी हुई, थकी हुई। क्लांता यानी मुरझाई हुई। कैसी? मुरझाई हुई, फूल जैसे मुरझा जाता है वैसे मुरझाई हुई। पुनर्नुनिता यानी लाडली। कैसी? लाडली। श्रांता यानी थकी हुई, मुरझाई हुई, लाडली मेरी बेटी सचमुच सो रही है। रे रे वायस, अरे रे कौवा कर्कश कंठ से मत बोल मत बोल। कर्ण कठोरम, कान को सुनना अच्छा नहीं लगता। श्रांता यानी थकी हुई। श्रांता अर्थ का अर्थ होता है थकी हुई, थकी हुई। क्लांता यानी मुरझाई हुई।
कैसी? मुरझाई हुई। पुनर्नुनिता यानी लाडली। कैसी? लाडली यानी बहुत प्यारी, लाडली। मेरी बेटी सचमुच सो रही है। यहाँ माता कौवे को बताती है, कौवे को कह रही है कि मेरी बेटी सो रही है। कि कर्कश कंठ में मत बोल मत बोल, कान को सुनना अच्छा नहीं लगता, तेरी आवाज़ कठोर है, कान को सुनना अच्छा नहीं लगता। वैसे मेरी जो बेटी है वो कैसी है? थकी हुई, मुरझाई हुई और लाडली है, वो सो रही है, तो तुम मत बोलो। तो छात्र, आप लोगों को प्रथम जो श्लोक है उसका अनुवाद और समझूती उसमें से आसानी से समझ में आ गया होगा। हम अब आगे का श्लोक देखेंगे। दूसरा श्लोक है, म्याऊ म्याऊ माँ कुरु घोर विराम, चल चल रे खल चोर बिडाल, स्निग्धा मुग्धा सेवित दुग्धा, पुत्री मम खलु निंद्राती। यहाँ हम दूसरी लाइन है, दूसरी जो लिटी है वो उसका अनुवाद सबसे पहले करेंगे कि चल चल रे खल। खल का अर्थ होता है दुष्ट। कैसा? दुष्ट। चोर यानी चोर, बिडाल यानी बिल्ली। जा जा रे दुष्ट चोर बिल्ली। घोर का अर्थ होता है ऊंची। कैसी? ऊंची। विराम यानी आवाज में। म्याऊ म्याऊ माँ कुरु मत बोल, म्याऊ म्याऊ मत कर। जा जा रे दुष्ट चोर बिल्ली, ऊंची आवाज में म्याऊ म्याऊ मत कर। स्निग्धा मुग्धा सेवित दुग्धा। स्निग्धा यानी कोमल। कैसी? कोमल। मुग्ध यानी मुग्ध अथवा तो मग्न, मुग्ध। सेवित दुग्धा यानी दूध पीती हुई। पुत्री मम खलु निंद्राती, मेरी बेटी सचमुच सो रही है। यहाँ बताया है कि चल चल रे खल चोर बिडाल, जा जा रे दुष्ट चोर बिल्ली, ऊंची आवाज में म्याऊ म्याऊ मत कर। स्निग्धा यानी कोमल, मुग्ध, दूध पीती मेरी बेटी सचमुच सो रही है। यहाँ बिल्ली जो है उसे माँ कह रही है कि दुष्ट चोर बिल्ली, ऊंची आवाज में म्याऊ म्याऊ मत कर। कोमल, मुग्ध और दूध पीती मेरी बेटी सचमुच सो रही है। तो छात्र, आप लोगों को दूसरे श्लोक का अनुवाद भी आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे का जो तीसरा श्लोक है उसका अनुवाद और समझूती प्राप्त करेंगे। ऊंचे माँ भस शून्वराक, भोभो माँ कुरु कार्यविहीन, विमला कुशला सुमनो मृदुला, पुत्री मम खलु निंद्राती। यहाँ शून यानी कि कुत्ता। क्या है? कुत्ता। वराक यानी बच्चा। हे कुत्ते के बच्चे। कार्यविहीन यानी बिना काम के, कार्यविहीन बिना काम के। ऊंचे माँ भस ऊंची आवाज में। भो भो यानी उसकी आवाज है। भो भो माँ कुरु यानी भो भो मत कर। हे कुत्ते के बच्चे, बिना काम के ऊंची आवाज में भो भो मत कर। विमला, यहाँ बताया गया है कि हे कुत्ते के बच्चे, ऊंची आवाज में अथवा तो बिना काम के। हम पहला शब्द है हे सुनवराक, हे कुत्ते के बच्चे। कार्यविहीन यानी बिना काम के, ऊंची आवाज में भो भो मत कर। हे कुत्ते के बच्चे, बिना काम के या तो कार्यविहीन बिना काम के ऊंची आवाज में भो भो मत कर। विमला यानी निर्मल। कैसी? निर्मल। कुशल यानी कुशला यानी कुशल। सुमन मृदुला यानी फूल जैसी कोमल, फूल जैसी कोमल। विमल यानी निर्मल, कुशल और फूल जैसी कोमल। पुत्री मम खलु निंद्राती, मेरी बेटी सचमुच सो रही है। कैसी है बेटी उसकी? निर्मल है, कुशल है और
फूल जैसी कोमल है। तो माँ यहाँ कुत्ते के बच्चे को बताती है कि हे कुत्ते के बच्चे, बिना काम के तुम जब काम हो तभी बोलना, आवाज़ लगाना, बिना काम के तुम ऊंची आवाज़ में भो भो मत कर। निर्मल, कुशल और फूल जैसी कोमल मेरी बेटी सचमुच सो रही है। तो तीसरे श्लोक का अनुवाद भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चौथा श्लोक देखेंगे। रे रे मशक माँ कुरुगान, माँ स्पर्श माँ दंस रक्त पिपाशो, सुदंती सुमुखी शोभन गात्री पुत्री मम खलु निंद्राती। यहाँ मशक यानी मच्छर, क्या बताया है? मशक शब्द पूछा जाता है मच्छर। गान यानी गीत। रे रे मशक, अरे रे मच्छर, गीत मत गा। स्पर्श यानी स्पर्श करना, दंश यानी दंश देना, रक्त पिपाशो यानी रक्त पीना, माँ यानी मत पी। अरे रे मच्छर गीत मत गा, मत स्पर्श कर, मत दंश और मत रक्त मत पी। सुदंती यानी सुंदर दांतों वाली, सुमुखी यानी सुंदर मुख वाली, शोभन गात्री यानी अंगों वाली, सुंदर अंगों वाली। पुत्री मम खलु निंद्राती, मेरी बेटी सचमुच सो रही है। रे रे मच्छर गीत मत गा, मत स्पर्श कर, मत दंश और मत लोई अथवा तो रक्त मत पी। सुंदर दांतों वाली, सुंदर मुख वाली और सुंदर अंगों वाली मेरी बेटी सचमुच सो रही है। यहाँ मच्छर बता रहे हैं। हम जब सोते हैं तब आप लोगों को भी सभी को पता है कि मच्छर कैसे हमारे कान के पास में आके गीत गाते हैं। तो यहाँ माँ बता रही है कि अरे रे मच्छर, कान के पास में जाकर गीत मत गा, स्पर्श मत कर और दंश मत देना और रक्त मत पीना। सुंदर दांतों वाली, सुंदर मुखों वाली और सुंदर अंगों वाली मेरी बेटी सचमुच सो रही है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जो 4 श्लोक है उसका अनुवाद और समझौती आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब आगे के वीडियो में हम जो दूसरा पाठ है उसका हम अनुवाद और समझौती प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, तब तक आप लोगों ने जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।